बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, ठीक है, उसका नाम है डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट। ठीक है जी, एफएससी फिजिक्स की बुक का हमारा ये टॉपिक है, डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट। अच्छा, अब मैं आपको ना एक चीज बता दूं, ये टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का टॉपिक है ये। तो डायफ्रैक्शन क्या होती है वो आप लोगों को मैंने इससे पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में बताया है। ठीक है, अब हम चलने लगे डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट, मतलब एक सिंगल स्लिट की डायफ्रैक्शन। एक्चुअली नैरो मतलब बहुत छोटी होगी, और हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। इसको सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, नाम है, मार्केट में चलता है। अच्छा, अब हम लोग इसको अभी तो पढ़ेंगे आपके एफएससी लेवल का, मगर बीच में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको मैं फौरन इरेज कर दूंगा, वो आपकी टेक्स्ट बुक की नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए उनको मैं इरेज करता जाऊंगा। तो सबसे पहले बात हो रही है डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट की, तो चलिए सबसे पहले एक नैरो स्लिट बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास, ये देखें जरा, अगर आप लोग गौर करें, ये एक स्लिट है। ये बच्चों, ये हमारे पास एक स्लिट है। ये एक्चुअली मैंने बोला है नैरो स्लिट क्योंकि, मगर मैं तो भी आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए ये आपको इस वक्त नैरो नजर नहीं आ रही, बट एक्चुअली इट इज नैरो। ठीक है, ये आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर नजर आ रही है भाई। ठीक है, जरा गौर से देख लेना इसको। ठीक है, लो जी, अब देखें, इंसिडेंट लाइट रेज आई। ठीक है, लाइट रेज तादाद में बहुत ज्यादा है। मैं सपोज करता हूं कि सिर्फ 9 आपके सामने शो कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने बच्चों आपके सामने ये 9 रेज इस स्लिट के सामने शो की है। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास नैरो स्लिट थी, और मैंने आपके सामने इस वक्त आने वाली मोनोक्रोमेटिक लाइट से, ठीक है जी, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लाइट आ रही है, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है जी, सोर्स से ये लाइट हासिल हो रही थी, और मैंने आपके सामने 9 रेज को शो किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्चुअली मैंने भी बोला तादाद में ये बहुत ज्यादा है, हम लोग इसको सिर्फ 9 शो कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी, मैं वेव्स की बजाय रेज को ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि रेज को ड्रॉ करना हमारे लिए आसान है, इसलिए हम वेव्स को यूज कर रहे हैं, रेज को यूज कर रहे हैं, वेव्स को यूज नहीं कर रहे। ठीक है, ये रेज मैंने ड्रॉ की है। अब आपको पता है जैसे ये लाइट आई आके इस ऑब्स्टेकल की ये जो कॉर्नर्स हैं, आपको पता है यहां से तो इसने बेंड हो जाना है। तो लो जी, लाइट यहां पर आई। हाइजेंस प्रिंसिपल के मुताबिक इस जो स्लिट होगी, इसके ऊपर हर पॉइंट पर जो पॉइंट होगा वो सेकेंडरी वेवलेट के तौर पर बिहेव करेगा, और वो अपनी अपनी वेव्स इस तरीके से आगे भेजना शुरू कर देगा। ये हाइजेंस प्रिंसिपल के मुताबिक बच्चों ये लाइट ऐसे बेंड हो गई है, सॉरी मतलब हर वेव फ्रंट सेकेंडरी वेवलेट जो है ना आगे आगे ट्रेवल कर गया। ठीक है, अब यहां पर हमने एक रखा हुआ है कन्वेक्स लेंस। ठीक है जी, ये कन्वेक्स लेंस क्या काम करेगा? ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस बच्चों आने वाली इन तमाम रेज को, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। ये हमारे पास ये स्क्रीन है। ठीक है, हमने इसके बिल्कुल पैरेलल रखा है, मतलब इसके प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ऑलमोस्ट रखा होता है, इसको कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ये स्क्रीन रखी है। अच्छा, अब इस स्क्रीन पर ये जो रेज जितनी भी आ रही है, ये सारी की सारी आके इस पॉइंट पर क्या हो जाएंगी बच्चों? कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है जी, ये सारी की सारी रेज आके स्क्रीन के ऊपर इस पॉइंट पी पर कन्वर्ज हो गई है। ठीक है, अब देखें जरा, मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं, और इस स्लिट का जो साइज है, ठीक है, इस स्लिट का जो साइज है उसको मैं डी बोल देता हूं।
क्या बोल देता हूं बच्चों, उसको मैं डी बोल देता हूं, ठीक है। स्लिट के साइज को डी बोल दिया है और ये हमारे पास अब बन गई है एक स्लिट, और इस डी को हम लोग स्लिट विड्थ भी बोलते हैं। ये जो डी है याद रख रहे हैं बच्चों, इस डी को हम लोग स्लिट विड्थ बोलते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको याद होगा कि 2 स्लिट्स होती थी, ठीक है ना, और 2 स्लिट्स के दरमियान जो 2 स्लिट्स के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस होता था उसको डी से रिप्रेजेंट करते थे। यहां पर ऐसा नहीं है, एक तो ये बात होगी। अच्छा अब आप जरा देखें, ये रेज लाइट रेज यहां पर आई, इधर कॉर्नर से ये बेंड हुई, ठीक है, और कन्वेक्स लेंस ने, ठीक है जी, ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, इसने इनको एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर दिया स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब आप लोगों ने जरा गौर करना है, हम क्या सिर्फ यहां पर एक ही पॉइंट हासिल करेंगे? सबसे पहले तो ये सवाल आता है, तो ऐसा नहीं है, हम यहां पर डिफरेंट पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। वो डिफरेंट पॉइंट्स कैसे हासिल हो सकते हैं, तो चले पहले मैं थोड़ा सा आपको वो बता देता हूं कि मतलब एक पॉइंट नहीं बनता, एक्चुअली ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा बन सकते हैं। ये देखें जरा, अगर आप लोग गौर करें, ये हमारे पास एक स्लिट है ऐसे ही, ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन है। अब अगर मैं कन्वेक्स लेंस को, ठीक है, ऐसे रख दूं, लेट वी से ये हमारा कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस अब ऐसे पड़ा हुआ है। अब लाइट रेज आई है, ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है। अब इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर लाइट रेज आकर फॉल कर रही है। सपोज करते हैं जी, मैं कहता हूं ये लाइट रेज ऐसे स्ट्रेट आ रही है, ठीक है, इस वक्त ऐसे आई, ये ऐसे लाइट रेज आके, तो ये हमारा लेंस है, इसके ऊपर ऐसे फॉल की है। जैसे ही इधर फॉल की, इसने क्या काम किया, इन तमाम रेज को इस स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट पी पर कन्वर्ज करके हमें स्क्रीन पर ये पॉइंट पी बना दिया। अब आप लोग देखें, ये मैंने सारी ब्लू कलर की लाइट रेज शो की है, ठीक है, और ये सारी की सारी शो की है, और ये स्क्रीन पर क्या बना देंगी, हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा बन गया। इट मींस आप लोग डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट में सेंटर में भी क्या हासिल करेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा हासिल करेंगे। क्यों? क्योंकि इन तमाम रेज का पाथ डिफरेंस जो है ना, वो पॉइंट पी तक पहुंचते पहुंचते सेम है, यानी पाथ डिफरेंस जीरो हुआ है सारी रेज का। इसका देख लें, इसका देख लें, इसका देख लें, मतलब इन आपस में इनका पाथ डिफरेंस ओवरऑल इस पॉइंट तक का जीरो है। इट मींस यहां पर भी हमें डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट में भी सेंटर में क्या मिलेगा, मैक्सिमा ही मिलेगा। मगर मैं इसको सेंट्रल मैक्सिमा को हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग फर्स्ट मैक्सिमा बोल देंगे। एक्चुअली ये हमारे पास फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, हमारी बुक में फर्स्ट मैक्सिमा लिखा हुआ है, हालांकि सेंट्रल मैक्सिमा भी चल सकता है। अच्छा अब जरूरी तो नहीं है कि ये लाइट रेज ऐसे ही आए। सपोज करें, मैं कहता हूं जी ये लाइट अभी तो ये स्ट्रेट पाथ में आई है ना, सपोज करें लाइट रेज ऐसे आ रही है, एक लाइट इधर से आई, एक लाइट रेज इधर से आई, एक लाइट रेज इधर से आई। अच्छा अब ये लाइट रेज इधर से आई, ये इधर चली गई, और ये ऐसे, अब इन्होंने स्क्रीन पर ये पॉइंट पी बना दिया, ठीक है। अब आप लोग अगर गौर करें तो जिस तरह ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था, अब आप लोग देखें क्या ये दोनों रेज के दरमियान में पाथ डिफरेंस सेम है? नहीं। हमें पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पहली और आखिरी रे के दरमियान में। सपोज करें ये ए है, ये बी है, तो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है सी, ठीक है। अब इसका मतलब है, पहले मुझे चले इसको बी कह दें क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसानी होगी, ये बी सी ये बन गया पाथ डिफरेंस, अगर आपको याद हो। अब इसका मतलब है ये पाथ डिफरेंस इस पॉइंट पी की नेचर को डिसाइड करेगा। इसी तरह अब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि सपोज करते हैं जिस तरह ये हमारे पास लाइट रे आई है, ठीक है, इसी तरह और भी लाइट रेज आ गई यहां पर पॉइंट पी बनाएंगे, मगर मैं वो भी घपला नहीं मचा रहा। मेरा बताने का मकसद ये कि स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स पर रेज आके, ठीक है, तो ओवरऑल क्या कर सकती हैं, हमें रिजल्ट हासिल हो सकता है, मतलब हमें रिजल्ट देंगी वो। अच्छा जी, तो आपको भी मैंने जिस तरह यहां पर भी बताया, मैंने उसको इरेज कर दिया। मैंने आपको भी बताया था कि मतलब काफी पॉइंट्स हमें ऐसे मिल सकते हैं जहां पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, मैक्सिमा मिनिमा बनेगा, ठीक है। मगर हम अभी आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक मतलब बच्चों इसको लेकर चलते हैं। अच्छा अब ना यहाँ पर जो चीजें आपने कुछ सपोज करनी है वो क्या है, पहली तो आप ये चीज देखें कि लेट अस सपोज, ठीक है जी, हम ये चीज सपोज करते हैं जी,
कंसीडर करेंगे इस चीज को कि कंसीडर ये करना है कि पाथ डिफरेंस, ठीक है जी, बिटवीन रे, ठीक है, किन किन रेज के दरमियान में। अब देखें जरा, पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड 5 के दरमियान में मैं कंसीडर करूंगा। अच्छा, और फिर मैं कंसीडर करूंगा रे 2 और 4 के दरमियान में पाथ डिफरेंस कंसीडर करूंगा। फिर मैं कंसीडर करूंगा देखें 1 और 5 के दरमियान में, तो फिर 2 और 6 का पेयर बनेगा, 3 और 7, 2 और 6 का पेयर बनेगा, 3 और 7 का पेयर बनेगा, इसके बाद 4 और 8 का पेयर बनेगा, ठीक है, और उसके बाद बच्चों हमारे पास किसका पेयर बनेगा 4 और 8 के बाद, वो देखें जरा 5 एंड 9 का। अच्छा, अब ये हमारे पास हम ये चीज कंसीडर करने जा रहे हैं कि कंसीडर करेंगे पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड 5, 2 एंड 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8, 5 एंड 9, ठीक है, एक बात। मगर इस पाथ डिफरेंस को देखें, ये कंसीडर कर रहे हैं, ये हम लोग लेट कर रहे हैं, ये ज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी किताब वाले ने इस अजम्पशन को लिया है। अब देखें, आप लोग पहले मुझे बताएं, अभी इसको छोड़े रे 1 और 5, मतलब इन पेयर को छोड़े, पहले मुझे बताएं टोटल रे 1 और 9 के दरमियान में ये देखें क्या इनकी पाथ लेंथ इक्वल है? नहीं। हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, इसके पहले आप लोग देखिए, अब 1 और 5, 1 और 9 के दरमियान में ये पाथ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ऐसे ही है। अच्छा, इसी तरह फिर 1 और 8 के दरमियान में भी आपको ये पाथ डिफरेंस नजर आ रहा है, मतलब ये तमाम जो आपको एक्स्ट्रा डिस्टेंसेस नजर आ रहे हैं ये पाथ डिफरेंस हैं। ये सारे के सारे क्या है, पाथ डिफरेंस है, ठीक है। जरा इनको गौर से देख रहे हैं, सारे के सारे क्या है, पाथ डिफरेंस। हाँ, ठीक है। अब ये पाथ डिफरेंस है। अब बुक वाले ने इस स्लिट को क्या नाम दिया है, वो आपने बिल्कुल बुक के मुताबिक देना है। इधर उसने नाम दिया है ए का, इधर नाम दिया है बी का, और ये नाम दिया है सी का, ठीक है। और आप लोग अगर गौर करें, ये सी का नाम दिया है ये, ठीक है, और लाइट ओवरऑल जिस एंगल पर बेंड हो गई है वो एंगल सपोज करते हैं ये एंगल थीटा है। अच्छा, अब आप ना यहां पर एक चीज देखें जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग। लेट करते हैं जी, लेट करते हैं कि ये पॉइंट पी यहां पर मिनिमा है, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये पॉइंट पी बच्चों यहां पर क्या है, मिनिमा। दो चीजें कंसीडर करनी है, एक तो कंसीडर करनी है इनके दरमियान में पाथ डिफरेंस, और दूसरी क्या चीज कंसीडर करनी है, दूसरी कंसीडर करनी है, कंसीडर पॉइंट पी इज मिनिमा, कंसीडर पॉइंट पी इज फर्स्ट मिनिमा। लो जी, दो चीजें आप लोगों ने कंसीडर की हैं बस। एक तो इन पेयर्स के दरमियान में पाथ डिफरेंस कंसीडर करना है, और दूसरा कि ये पॉइंट पी मिनिमा है। मुझे एक बात बताएं, अगर ये पॉइंट पी मिनिमा होगा, इट मींस इन तमाम पॉइंट्स के दरमियान में पाथ डिफरेंस λ/2 कंसीडर होगा। ऐसे ही है ना, λ/2। तो ये देखें जरा, तो मैं इधर भी पाथ डिफरेंस कितना सपोज करता हूं, λ/2, तो फिर ये भी λ/2 होगा, ये भी λ/2 होगा, ये भी λ/2 होगा, और ये भी λ/2 होगा। लो जी, ये सारे के सारे पाथ डिफरेंस λ/2 λ/2 λ/2। यानी अगर 1, आप लोग ऐसे भी जहन में रख सकते हैं, अगर 1 और 9 के दरमियान में टोटल लैम्डा हो, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या काम करना है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 1 से 5 तक ये डिस्टेंस जो होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये d/2 होगा, और ये जो छोटा सा डिस्टेंस है ना, ये a b ये पाथ डिफरेंस है, और ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। अगर आप लोग गौर करें, इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूं, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। मैं जरा इस ट्राइंगल को यहां पर साइड पर बाहर निकाल लेता हूं। पहले ही आप लोग देखें, ये ट्राइंगल बनी है ऐसे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर था वेव फ्रंट पर, और ये ऐसे, ठीक है, ये कैपिटल ए है, ये ए है, ये बी है, ये एंगल थीटा बना हुआ है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो पाथ डिफरेंस है 1 और 5 के दरमियान में, वो हमने कितना सपोज किया, λ/2, तो ये λ/2 आ गया। और ये अब आप लोग देखें, इसने क्योंकि ये ए बी 5 वाला जो है सेंटर में है, तो इसका मतलब दो इक्वल पार्ट्स में स्लिट डिवाइड हुई है, तो ये d/2 आ गया। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने इस ट्राइंगल पर, ठीक है जी, इस ट्राइंगल पर आप लोगों ने साइन थीटा अप्लाई करना है।
अब साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। अब थीटा के सामने वाला ये 90 डिग्री का एंगल है। अब थीटा के सामने वाली ये चीज क्या है जी, सॉरी ये वाला थीटा नहीं है, ठीक है, थीटा तो यहां पर बनेगा ऐसे, ये थीटा बन रहा है। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है ए बी, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपो है वो d/2 है। तो मुझे बताएं जी ए बी किसके बराबर आ जाएगा, d/2 इधर आ गया, तो ए बी बराबर आ गया d/2 साइन थीटा। अब हमने लिखा है अभी एज, हम लोग यहां पर ये चीज देख चुके हैं एज पॉइंट P इज मिनिमा, क्योंकि पॉइंट P को हमने मिनिमा कंसीडर किया है, और ए बी जो है वो λ/2 के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं सो फाइनली जब मैं इसको ए बी को λ/2 यहां पर पुट कर दूंगा तो λ/2 इज इक्वल टू d/2 साइन थीटा आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो फाइनली d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा आपके पास बच गया। दिस इक्वेशन इज नाउन एज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। अच्छा, अब अक्सर बच्चे पूछते हैं सर जी यहां पर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा तो बन गई, सेकंड मिनिमा कैसे बनाएंगे? तो अब ना मेरी एक बात सुनना, जब फर्स्ट मिनिमा आपने बनाया ना, मैं आपको वैसे ही अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताने लगा दो चीजें। जब आपने फर्स्ट मिनिमा बनाया है, एक तो आपने पाथ डिफरेंस टोटल जो कंसीडर किया है ना, टोटल ए बी और सी के दरमियान में जो टोटल आपने बी सी कंसीडर किया था, एक बात याद रखना वो लैम्डा कंसीडर किया था। ये बड़ी अब इंटरेस्टिंग, जब घूमने लगे, ये पेपर में नहीं लिख रहा, ये पेपर में नहीं लिख रहा, पेपर में यहां तक लिख रहा है, ये जो बात बता रहा हूं ये एक्स्ट्रा बताने लगा हूं। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा एक्चुअली निकालते हैं तो इसको लैम्डा कंसीडर करते हैं, मगर क्योंकि स्लिट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, तो जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर पार्ट का λ/2 आ जाएगा, दोनों मिलके तो लैम्डा ही बनेंगे, तो बी सी लैम्डा होगा। और स्लिट को, पूरी स्लिट थी ना हमारे पास, ये पूरी स्लिट थी एक, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हमने एक पार्ट को स्टडी किया है। तो स्लिट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अब अगर बच्चा कहता है सर मैंने सेकंड मिनिमा निकालना है, कोई मसला नहीं है, जुबानी सुने, मैं इस बी सी को अब लैम्डा की बजाय 2 लैम्डा कंसीडर करूंगा। जब मैं इसको 2 लैम्डा कंसीडर करूंगा और उसके बाद देखें, अब 2 लैम्डा इसको कंसीडर करूंगा तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा? इस पूरी स्लिट को फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये अजम्पशन है, ये हाई लेवल की बात बता रहा हूं आपको। तो आप लोग जब इसको 2 लैम्डा कंसीडर करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो टोटल 2 लैम्डा थी, 4 पार्ट्स बन गए, चारों पार्ट्स में से हर पार्ट के ऊपर λ/2 आया। इट मींस ए बी कितना आया? λ/2 आया। मतलब ये पाथ डिफरेंस तो λ/2 आ गया, मगर अब जो आपके साथ ये जो, यानी ये जो है, ये तो λ/2 बना, ठीक है, मगर आपका ये जो बनेगा ना, ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा d/4। तो जब मेरी बात सुने, ये λ/2 है, यहां पर आ जाएगा ये λ/2, ये d/4 आ जाएगा, तो 2 4 से कटेगा तो d sin थीटा 2 लैम्डा नहीं आ जाएगा, तो सेकंड मिनिमा के लिए क्या बन जाएगा? तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं d sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा एंड सो ऑन, और इसी तरह चलता जाएगा, तो d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, इक्वेशन ऑफ nth मिनिमा। ये हमारे पास क्या बन गई है? इक्वेशन ऑफ nth मिनिमा बन गई है, ठीक है जी। ये इक्वेशन ऑफ nth मिनिमा बन गई है, ये इक्वेशन फॉर सेकंड मिनिमा थी, ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ सेकंड मिनिमा। अब अक्सर बच्चे सोच रहे हैं सर हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो ये मैक्सिमा का कंडीशन पड़ी थी, और भाई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये कंडीशन मैक्सिमा की है, मगर ये डायफ्रैक्शन है, तो डायफ्रैक्शन में ये जो रिजल्ट है ये मिनिमा का है, और हमने स्क्रीन पर जो पॉइंट P कंसीडर किया था वो भी मिनिमा था। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूं जी थर्ड मिनिमा निकालना है, तो आपको मैंने बताया ये बी सी को फिर कितना सपोज करेंगे? 3 लैम्डा सपोज करेंगे और 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और अब देखें, हर पार्ट की वेवलेंथ तो λ/2 आ जाएगी, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ना आपने, 3 लैम्डा थी, हर एक की कितनी आ जाएगी? 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो λ/2 आएगी, मगर साथ में यहां पर d कितना आ जाएगा? ओ भाई कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? तो d/6 आ जाएगा, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो d/6 इधर पुट करें, यहां पर d/2 पुट करें, 2 6 से कटेगा तो 3 बचेगा, 3 इधर जाएगा तो d sin थीटा 3 लैम्डा ही आएगा। थोड़ी हाई लेवल की बात। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर
सिर्फ ये मिनिमा ही बताया, मैक्सिमा क्यों नहीं बताया? भाई मैक्सिमा हमारी किताब में नहीं है, ये भी नहीं है, ये जो मैंने आपको बताई है थोड़ी सी बात ये एक्स्ट्रा थी, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूं जो मिनिमा होता है ना, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिनिमा ही है ना, वैसे भी आप लोग देखें, वैसे ही मैं आपको ना अंदाजन बता रहा हूं कि आप लोग देखें 1 और 5 की बात की, 1 और 5, फिर उसके बाद 2 और 6 की बात की। अच्छा 1 और 5 के दरमियान में पाथ डिफरेंस क्या था? λ/2 कट गए, 2 और 6 के भी कट गई, 3 और 7 की भी कट गई। मतलब इन तमाम पेयर्स की वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर गई, आपस में सारी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर गई। तो ओवरऑल आपको ये पॉइंट पी क्या मिला? 0 मिला, डार्क मिला, पॉइंट पी मिला ही मिनिमा। तो हमने इसलिए 9 शो की है यहां पर। एक्चुअली ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 9 मैंने क्यों शो की है, ताकि वो सारी आपस में पाथ डिफरेंस उनके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले होके कट दे, आपके पास ये पॉइंट पी क्या मिलेगा आपको? ये पॉइंट पी आपको मिनिमा ही मिलेगा। मैक्सिमा भी होगा मगर वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो बड़ी लंबी डिटेल है, ठीक है। ये हमारी बुक में इतना ही है, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा अब इसकी फ्रिंजेस का जो पैटर्न बनता है ना, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनती है, वो कैसे बनती है? अच्छा वो डायग्राम को आपने समझना है। ये जो डायग्राम अब बननी है ना यहां पर, वो आप लोगों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस डायग्राम को आप लोगों ने जरा गौर से देखना है। अच्छा अब देखें, अगर मैं आपको कहता हूं ये हमारे पास ना इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये डायग्राम आई, ये कुछ ऐसी आती है, ऐसे। इसको थोड़ा सा मैं नीचे करके बना देता हूं, शायद ऊपर से क्लियर आपको नजर ना आए, इसको मैं थोड़ा सा डाउनवर्ड करके बना देता हूं। ये ऐसी आपको, अब इसमें होता ये है, इसको बोला जाता है फर्स्ट मैक्सिमा। इसे क्या बोला जाता है? फर्स्ट मैक्सिमा। इसे बोला जाता है सेकंड मैक्सिमा, इसे बोला जाता है थर्ड मैक्सिमा, ठीक है। इसी तरह इसे क्या बोलते हैं? सेकंड मैक्सिमा। और बच्चों इसे क्या बोलते हैं? थर्ड मैक्सिमा, ठीक है। और ये जो है इसे बोला जाता है फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। इसे हम लोग नाम देते हैं सेकंड मिनिमा, ठीक है। इसी तरह इधर ये जो है ये बन जाता है फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। और ये क्या बन जाता है बच्चों? ये बन जाता है सेकंड मिनिमा, ठीक है। अच्छा अब ये इनके नाम दे दिए हैं मैंने, ये आपकी बुक के मुताबिक। अब आप लोग जरा गौर करें, हर दो मैक्सिमा के दरमियान में, ठीक है। ये देखें, अगर आप लोग गौर करें, ये 2 मैक्सिमा है, इनके दरमियान में एक मिनिमा, ये 2 मैक्सिमा इनके दरमियान में एक मिनिमा है, हर 2 मैक्सिमा के दरमियान में एक मिनिमा, हर 2 मिनिमा के दरमियान में एक मैक्सिमा है। मगर अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें ना, इसके पैटर्न में आप लोग देखें, फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज्यादा है, सेकंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम, थर्ड मैक्सिमा की इंटेंसिटी और कम। तो याद रखना है, डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट में हम लोग जैसे ही सेंटर से दूर जाते हैं, ब्राइटनेस मतलब इनकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करती जाती है। इंटेंसिटी क्या करती जाती है? याद रखना, डिक्रीज करती है और डिम होता जाता है सारा पैटर्न, ठीक है। अगर आप लोग गौर करें ना, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में वो, या आप लोग मतलब किसी भी इंटरफेरेंस के रिजल्ट में जो फ्रिंजेस की विड्थ थी वो कांस्टेंट रहती थी, मगर यहां पर ऐसा नहीं है। यही डिफरेंस है डायफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में, कि इसके पैटर्न में फ्रिंज स्पेसिंग कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है। उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाती है, वहां पर फ्रिंज स्पेसिंग क्या रहती थी? कांस्टेंट रहती थी, ठीक है। अच्छा अब, और वहां पर इंटरफेरेंस में आपको पता है 2 मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज ऑफ लाइट होनी चाहिए, डायफ्रैक्शन में एक लाइट ऑफ सोर्स भी हो तो हम लोग रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। तो ये 2 डिफरेंस है जो कि मैंने आपको बता दी है। अच्छा अब ये फर्स्ट मिनिमा, इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट मिनिमा मतलब ये ब्राइट ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद डार्क आएगा, फिर थोड़ा कम ब्राइट हो जाएगा, फिर और कम ब्राइट हो जाएगा। इस तरह इसका पैटर्न आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, उसने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को बड़े गौर से बुक से देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे भी अच्छे तरीके से। अब ना वैसे ही मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, आपकी बुक वाला सारा खत्म हो गया है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ना बता देता हूं कि मैक्सिमा कैसे बनता है। देखें, मैक्सिमा हासिल करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, ये जो बी सी पाथ डिफरेंस सपोज किया था ना, ये आपको अब सपोज करना पड़ेगा, कितना सपोज करना पड़ेगा? ये आपको सपोज करना पड़ेगा 3 λ/2। कितना सपोज करना पड़ेगा? 3 λ/2।
जब आप इसको 3 लैम्डा बाई 2 सपोज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपने स्लिट उसको भी मतलब डिवाइड करना है, डिस्टेंस को भी इसको भी, जिस तरह हमने वहां पर अगर कितनी स्लिट्स थी, अगर हमने निकालनी फर्स्ट मिनिमा की तो हमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 4 पार्ट्स में, यानी वहां पर हम इवन नंबर्स में डिवाइड कर रहे थे, यहां पर हम लोग स्लिट को ऑड नंबर्स में डिवाइड करेंगे। अगर 3 लैम्डा बाई 2 सपोज करेंगे तो हम लोग स्लिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर पार्ट के लिहाज से हम लोग क्या निकाल लेंगे, मिनिमम मैक्सिमा की कंडीशन निकाल लेंगे। तो वैसे ही मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि यहां पर ना डायफ्रैक्शन पैटर्न में एक मजे की बात, ये जो डी साइन थीटा होता है ना, डी साइन थीटा एन लैम्डा, ये कंडीशन ऑफ मिनिमा हो जाती है, और डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। बच्चों ये इसमें कंडीशन ऑफ मैक्सिमा होती है, ये इसमें मैक्सिमा की कंडीशन होती है और ये इसमें मिनिमा की कंडीशन होती है। और आप लोग अगर थोड़ा सा गौर करें ना, थोड़ा सा ज्यादा गौर नहीं करना, थोड़ा सा गौर करें तो मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा की अब मुझे बताएं यहां से देख के कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और अच्छा तो यहां से साइन थीटा किसके बराबर, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, यहां से साइन थीटा किसके बराबर रहेगा, एन लैम्डा ओवर डी, ऐसे ही है। अच्छा इसका मतलब है कि यहां पर जो एंगल के लिहाज से, ठीक है, ये थीटा के लिहाज से, साइन थीटा के लिहाज से, अब यहां पर n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें। फर्स्ट मिनिमा के लिए n कितना पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे। आप लोग देखें बुक में जो ऑर्डर लिखा है ना, n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ है। आप लोग n को 1 पुट करें तो लैम्डा बाई डी आएगा। इट मींस फर्स्ट मिनिमा लैम्डा बाई डी पर बनता है, फर्स्ट मिनिमा किस पर बनता है, लैम्डा बाय डी पर। अच्छा सेकंड मिनिमा किस पर बनता है, सेकंड मिनिमा बनता है 2 लैम्डा ओवर डी पर। इसी तरह यहां पर सेकंड मिनिमा कितने पर बनेगा, 2 लैम्डा ओवर डी पर बनेगा। फर्स्ट मिनिमा कितने पर बनता है, लैम्डा ओवर डी पर। अगर ये प्लस में तो ये माइनस में होगी, ठीक है ना। तो मेरे बताने का मकसद ये कि आप लोग यहां से मतलब इसके फर्स्ट मिनिमा कब आएगा, सेकंड मिनिमा कब आएगा, वो इतनी इतनी वैल्यूज के बाद आएगा, जब साइन थीटा इतना इतना होगा, ठीक है। तो इसके लिहाज से आता है, इस तरह मैक्सिमा के भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो अब एक बार याद रखें, देखिए मैंने इसको 3 लैम्डा बाई 2 क्यों बोला था। आप लोग यहां पर भी n को 1 पुट करेंगे तो पहला आएगा लैम्डा, फिर कितना आएगा 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। यहां पर 1 पुट करें, पहले आएगा 3 लैम्डा बाई 2, फिर आएगा 5 लैम्डा बाई 2, फिर आएगा 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो आप लोग यहां पर गौर करें, ये एक्चुअली ये सारा कुछ इसके अंदर हो रहा है जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, मगर इसको हम लोग यहां पर डिस्कस नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताई है, ये आप लोग पेपर में नहीं लिखेंगे, नॉट अलाउड इन पेपर, ये आपने पेपर में नहीं लिखनी, मगर ये याद रखना ही होती है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है इसमें इक्वेशन कंडीशन ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा भी ऑपोजिट हो गई है उससे, और इसमें ऑल्टरनेट, ठीक है जी, फ्रिंजेस आपको हासिल होती है डायफ्रैक्शन पैटर्न में। उसमें आपको कांस्टेंट फ्रिंजेस हासिल होती थी, मैक्सिमा मिनिमा, इसमें उनकी विड्थ डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है। तो लो जी, ये सारी बातें थी डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट की। आप लोग बुक से पढ़े तो बुक वाला तो 100% मैंने आपको पढ़ा दी है, बुक वाली तो एक एक चीज बता दी है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।